नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेब स्टोरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रीज़न ये है कि जब से वेब स्टोरी में स्पाइक्स बहुत ज़्यादा लोगों को जो है देखने को मिली, एक साथ ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया लोगों के पास, तो अपने अपने पॉइंट जो है सब लोग रखना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा शॉक करेगी, क्योंकि बीच में जब ब्लॉगर्स के कई सारे इंटरव्यूज हुए या फिर जब लोगों ने जो है अपना ट्रैफिक दिखाया, अपनी अर्निंग्स दिखाई, तो मुझे लगता है ये सब सारा गूगल का महिमा है, क्योंकि अपना उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं है। ठीक है, और बाद में जब सबका ट्रैफिक धड़ाम से गिरा तब उनकी आंखें खुली कि आखिरकार ऐसा भी होता है। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा वेब स्टोरी से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आके जुड़ रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर मेरे से इस बात पे सवाल पूछा जा रहा है कि मेरा जो ट्रैफिक था वो एकाएक आया फिर से गिर गया। ठीक है, तो इस पे तो मैं कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो है मैंने वीडियोज़ बना दिया है, मैंने बहुत सारी बातें कर लिया है। तो अगर आपका ट्रैफिक गिर चुका है तो इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ मतलब कि ऐसे ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं जो बिल्कुल प्रूव नहीं है, या फिर गूगल के किसी भी ऑफिशियल नोटिस पे ऐसा कुछ भी नहीं आया था, या फिर किसी ऑथेंटिक साइट पे मैंने ऐसे आर्टिकल नहीं पढ़े थे कि इस डोमेन पे आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, इस तरह से काम करोगे तो आपका ट्रैफिक गिर जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर किया है कि आपका ट्रैफिक क्यों गिरा है, तो उसको मैंने एल्गोरिदम से रिलेटेड किया हुआ है, मैंने कोई और दूसरी बात नहीं की हुई है, ताकि मुझे ये लगता है कि ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि वाकई में जो है गूगल की तरफ से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिले। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि डॉट इन के डोमेन पे जो है यूएसए से जो है ट्रैफिक नहीं आता। इस पे मुझसे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने डॉट इन का अभी तक एक दो डोमेन लिया होगा। एक डोमेन है मेरे पास डॉट इन का, और डॉट इन के डोमेन पर मैंने स्टोरेज नहीं बनाई है, मैंने डॉट कॉम पर ही बनाई हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डॉट इन के डोमेन पर भी एक्चुअली मेरे कुछ ब्लॉगर दोस्त हैं, मैं उनसे बातें कर रहा था, तो उनकी ट्रैफिक जो है 1000+ रहती है। लाइव वेब स्टोरी की ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि डॉट इन के डोमेन पे भी ये पॉसिबल है कि आप लोग यूएसए जैसे कंट्री में डॉट इन के डोमेन पे भी वेब स्टोरी से जो है ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वेब स्टोरी से उन्होंने जो ट्रैफिक लिया हुआ है वो सबसे पहले उन्होंने इंडियन कंट्री को टारगेट किया था, उस पर उनका जो है थोड़ा सा बम्प हुआ, एंड इसके बाद वो लोग जाके जो है यूएसए जैसे कंट्री को जो है टारगेट करने लगे, और उनका जो है ट्रैफिक जो है यूएसए में लाइव हो गया, और बहुत ज़्यादा जो है भर के ट्रैफिक आने लगा, और उनकी जो पर डे की अर्निंग्स है वो लाखों में है दोस्तों। पर डे की अर्निंग में बात कर रहा हूँ वेब स्टोरी से, क्योंकि आपको पता होगा यूएसए में अगर इतना प्लस जा रहा है तो लाखों में तो जाएगा ही। ठीक है, अराउंड 2000 टू 250 $2500 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है डॉट इन के डोमेन से इतना सारा पैसा जो है कमाया जा रहा है। ठीक है, अब मेरे से एक दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या अभी दोस्तों मैं हिंदी कंटेंट को लेकर के एक और प्रूफ आपको दिखाऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस का है। बाकी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये दोस्तों मेरे कुछ ब्लॉगर दोस्त हैं, उनकी जानकारी है। ठीक है, मैं उनको अभी ऐसा लाइव पे नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड से फ्रेंड कनेक्शन होता है, और मैं अभी किसी को भी इस चैनल पर नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कई बार मुझसे जो है डिस्कवरी के बारे में बात करते हो कि आपका जब वेब स्टोरी आप बनाना शुरू कर दियो किसी नए अपनी वेबसाइट पे, तो उस पर जो है डिस्कवरी कब तक ओपन होगा। ठीक है, डिस्कवरी को लेकर के मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका डिस्कवरी अभी ओपन नहीं हुआ है तो आपको जो है ना आर्टिकल भी सेम टाइम पे पब्लिश कर देना चाहिए। अगर आपके पास 30 से 35 आर्टिकल आपकी साइट पे हो चुके हैं तो आप जो है लगातार स्टोरेज बनाओ, 1 से 1.5 महीने स्टोरेज बनाओ, 20-20, 15-15 स्टोरेज बनाओ, और जैसे ही आपके जो है स्टोरेज पे ट्रैफिक आया, इंप्रेशन आया, बोट ने हिट किया, आपको तुरंत डिस्कवरी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपके सर्च कंसोल में। आप उसके बाद जाकर के अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, मेरे फ्रेंड ने ही किया था इस चीज़ को, और उसका जो है पहले 1 महीने तक उन्होंने बनाया था स्टोरेज, एंड अगेन अगले 1.5 महीने में जो है उनको डिस्कवरी का ऑप्शन मिल गया था। ठीक है, तो डिस्कवरी का ऑप्शन मिलने के बाद उनका जो ट्रैफिक था पहले 5-10 आता था, 20 आता था, उसके बाद उनका ट्रैफिक सीधा 600-1000 हो गया लाइव। ठीक है, और पर डे की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट मंगाया, मैं उसको दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं किसी गूगल से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो आप सभी लोग सिर्फ मेरी बातों पे बिलीव कीजिए। 1.5 महीने में उनका डिस्कवरी ओपन हुआ था गाइस, और उसके बाद वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी एक दूसरी साइट भी थी उस पर भी उनको डिस्कवरी हुआ था, लेकिन वो लगभग 3 महीने लग गए थे, और उसके बाद वो लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपका डिस्कवरी ओपन नहीं हो रहा है तो मेरा यही सजेशन है कि कुछ आर्टिकल लिख लो,
30-35 आर्टिकल, उसके बाद आप लगातार स्टोरीज बनाओ, आपको जो है डिस्कवरी हो जाएगा 1.5-2 महीने में, ठीक है। और अगर आपको किसी को जल्दी लेना है तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ दोस्तों, तो आपको आर्टिकल भी पब्लिश करते रहना चाहिए, ठीक है। सेम टाइम पे आप वेब स्टोरीज बनाओ और उसके बाद आर्टिकल्स को भी आप पब्लिश करो, ठीक। तो मैंने डिस्कवरी के ऊपर बात कर लिया, .in के ऊपर बात कर लिया। अब मैं आपको जो है एक चीज़ और बताता हूँ, वो है गाइस, क्या हिंदी कंटेंट पे आपने जो अपनी वेबसाइट में अगर हिंदी का कंटेंट लिखा हुआ है, क्या उस हिंदी कंटेंट को आप जो है यूएसए में वेब स्टोरीज बना सकते हो उसको लेकर के? मतलब कहने का सेंस है, आपके साइट पे हिंदी कंटेंट है और आपका यूएसए में टारगेटिंग कर सकते हो, या फिर आपने लंबे समय से इंडिया को वेब स्टोरी में टारगेट किया है, अब क्या आपका मूड बदल गया कि भाई ज़्यादा सीपीसी लेना है तो हमको यूएसए में जाना चाहिए, तो क्या आप बीच में जा सकते हो? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये बीच में कोर अपडेट आया था तो उस समय मेरी साइट assetkumar.com बच गई थी, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे मेरी इस साइट को। तो उस समय जब ये साइट बच गई थी तो उसके पहले उस पर जो है मैं इंडियन कॉन्टेंट्स को ही डालता था, हिंदी में डालता था। इवन सोचो, इंडियन कॉन्टेंट्स को इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में डालता था। लेकिन पिछले 10 दिनों से मैंने उसमें यूएसए टारगेट किया, थोड़ा सा इंग्लिश कॉन्टेंट डालना शुरू किया, मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए भी। मेजर उसमें जो है यूएसए टारगेट करता था। और आपको मैं अगर लास्ट 7 डेज का दिखा दूं दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं अपने सर्च कंसोल में एसेट कुमार का। ये मेरा कुछ इतना है, मतलब कि ट्रैफिक जो है मुझे यूएसए से भी आने लगा, ठीक है। यूएसए से भी बहुत अच्छा इंप्रेशन गया, बहुत अच्छा उसमें क्लिक्स भी आया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जो है टारगेटिंग कर सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए एक एक्सेप्शनल है, ठीक है। मैं इसको जो है सबको करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसकी वजह से assetkumar.com की ट्रैफिक पूरी तरह से गिर चुकी है, ठीक है। यानी कि इस पर जो है मैं इंडिया को टारगेट करता तो बहुत भर के ट्रैफिक लेता था, लेकिन मैंने इस पर जो है यूएसए को टारगेट किया। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको जो है शेयर किया, और ये मुझसे जो है काफ़ी पूछा जाता है। एक सवाल मुझसे और पूछा जाता था, और वो है दोस्तों सब डोमेन को लेकर। स्टोरेज में सब डोमेन का भी काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि सब डोमेन में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था कई लोगों को, फिर बाद में जो है गिर गया, फिर उठा। तो मतलब लोगों को लगा कि सब डोमेन भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। वैसे सब डोमेन का मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट प्रूफ नहीं पता है, क्योंकि मैंने काम किया था, मेरा एक सब डोमेन है जो कि अभी भी काम करता है सही से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब डोमेन पे कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि मैंने जो है काम किया है, बट मेरा जो है अभी उस पर जो है ट्रैफिक नहीं आ रहा है, पूरी तरह से गिर चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि सब डोमेन के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सब डोमेन का ट्रैफिक गिर चुका है, वैसे ज़्यादातर मेन डोमेन पे ही ट्रैफिक आ रहा है। अगर सब डोमेन का गिर चुका है तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप सभी लोग छोड़ छाड़ के मेन डोमेन पे ही काम करो, नए साइट्स बनाओ यार, नए साइट्स पे काम करो। मेरे हिसाब से यही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक गिरने के बाद मैंने कई लोगों को बोला हुआ है कि मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो भी बोला हुआ है वो एल्गोरिदम को लेकर के बोला हुआ है, और जैसे ही कोर अपडेट्स होते हैं दोस्तों, उस कोर अपडेट के बाद प्रॉब्लम होती है। और ये जो ब्रॉड कोर अपडेट आया था, ये खास करके वेब स्टोरेज को टारगेट किया था, और उसमें बहुत सारी साइट जो है बर्बाद हो गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका जो वेब स्टोरेज आपने बनाया, चाहे आपने कॉपी करके बनाया हो, कहीं से भी कोई भी गार्बेज कंटेंट लेकर आपने बना दिया है, और आपका जो है एकाएक ट्रैफिक बम्प हुआ, फिर एकाएक जाके वो गिर गया, पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो आपके मेरे हिसाब से सर्च रिजल्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप अभी सर्च पे काम कर सकते हो, यानी कि सर्च रिजल्ट्स पे आपको जो है अभी भी काम हो जाएगा। यानी कि आप अभी भी उस साइट पे आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। अगर आपका स्टोरेज पे इंप्रेशन नहीं आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, डिस्कवरी भी नहीं जा रहा है, तो आप वेब स्टोरेज को उस साइट पे छोड़ सकते हो, उस पे आप जो है आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम आप जो है कर सकते हो दोस्तों। और ये वेब स्टोरेज की कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझसे बीच में कई बार मुझसे जो है पूछे गए थे। मेरे को इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक इस पे जो है काम किया, अपने कुछ दोस्तों से बातें की, तब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि वेब स्टोरेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप सभी लोग अपने थॉट्स को अगर शेयर कर सकें मुझे इसी कॉमेंट सेक्शन में, तो मैं डेफिनेटली आपके थॉट को मेरे माध्यम से इस चैनल पर बता सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ से जो भी आपके थॉट होंगे वो लोगों को पता चलेंगे, तो हो सकता है कि उनको मदद मिले वेब स्टोरेज में रैंकिंग के लिए। खास करके किसी को अगर डिस्कवरी के बारे में नॉलेज है तो वो मुझे नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकता है, ठीक है। डिस्कवरी को लेकर के अगर किसी को कोई भी पता है कि मुझे काफ़ी लेजिटमेट इन्फॉर्मेशन है, अगर उसके पास काफ़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, तो वो मुझे कहीं पर भी कमेंट करे, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपको जो है मैं फीचर करूँगा, आपको मैं खुद ही बोल दूँगा कि आपने इस चीज़ को बोला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि डिस्कवरी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, कई लोगों को डिस्कवरी नहीं आ रही है। मैं एक नई साइट बनाया हूँ, उस साइट पर अभी भी डिस्कवरी नहीं इनेबल हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा बिलीव है, महीने में हो सकता है, फिर 1.5 महीने में हो सकता है। तो आप सभी लोग जो है इसी बिलीव पे जो है काम करो दोस्तों, आपको डेफिनेटली जो है डिस्कवरी आएगा, तो आपका ट्रैफिक भी बहुत तेज बम्प होगा, ठीक है। मैंने बोला हुआ है, आपने जो पीछे मेहनत किया है वो आपका बेकार नहीं जाएगा, आपका ट्रैफिक जो है बम्प करेगा काफ़ी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो डिस्कवरी को लेकर के,
मुझे नीचे कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम पर @SCO युक्ति से मुझे मैसेज करो, वहाँ पर फॉलो करो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको जो है इस पार्टिकुलर चैनल पर आपके लिए आपके थॉट्स को ज़रूर शेयर करूँगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन गाइस।